अस्सलाम वालेकुम। उम्रा वीज़ा के बारे में कुछ नई अपडेट आई हैं। अभी जो लोग आएंगे सऊदी अरब उम्रा करने के लिए, क्या उनको होटल बुकिंग करानी होगी, नहीं करानी होगी, सऊदी अरब के कौन कौन से एयरपोर्ट पर वो आ सकते हैं, क्या उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत लेनी होगी, नहीं लेनी होगी, और उम्रा जो वीज़ा है उसका टाइम कब से शुरू होगा, यानी जब आप इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में उम्रा की वीज़ा ले लेंगे, क्या वहाँ से ही उसका टाइम शुरू हो जाएगा या सऊदी अरब के अंदर आने के बाद में उसका टाइम शुरू होगा। इसके अलावा पिछली बार यानी हज से पहले जो लोग आए थे उम्रा करने के लिए उम्रे की वीज़ा पे सऊदी अरब, तो जद्दा एयरपोर्ट पर उनको काफ़ी तगड़ा बेवकूफ़ बनाया गया। फ्री के चक्कर में उनको बस में बिठा लिया गया, ज़बरदस्ती भी लोगों को बिठाया गया और फिर उनके ऊपर नकाबा फ़ाइन लगा दिया अच्छा खासा। उनको जो है काफ़ी मोटा पैसा यहाँ पर अदा करना पड़ा। तो अभी जो कानून है इसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। जो भी लोग अभी उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं या अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरब, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से एक जानकारी आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था, अगर मान लीजिए कोई भी उम्रा ऑपरेटर किसी को वीज़ा देना चाहता है तो पहले उसकी होटल बुकिंग वो करेगा, उसके बाद में उसकी उम्रे की वीज़ा निकलेगी। तो देखिए, ये जो होटल बुकिंग वाली पाबंदी है ये उम्रा ऑपरेटर के ऊपर लगाई है, क्योंकि काफ़ी उम्रा ऑपरेटर क्या कर रहे थे कि वो लोगों को वीज़ा तो दे रहे थे लेकिन उनको होटल बुकिंग नहीं दे रहे थे, ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं दे रहे थे। और सऊदी अरब के अंदर लोग आ जाते थे और यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि उनके पास में होटल बुकिंग नहीं होती थी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो देखिए, ये जो कानून बनाया है ये उम्रा ऑपरेटर के लिए है। तो अब मान लीजिए अगर वो लोगों को अब उम्रे की वीज़ा पर भेजेंगे सऊदी अरब, तो इन उम्रा ऑपरेटर को होटल बुकिंग भी करनी होगी इन लोगों के लिए और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी देनी होगी, तभी इन लोगों को ये उम्रे की वीज़ा दे सकेंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो इंडिविजुअल उम्रे की वीज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं यहाँ पर उम्रे की वीज़ा पर, और 90 दिन की उम्रे की वीज़ा होती है, ये तो आपको मालूम ही है। और देखिए, 90 दिन की होटल बुकिंग तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी, शायद ही कोई गैर मुल्की जो है यहाँ पर 90 दिन की होटल बुकिंग करेगा। ये होटल तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और सऊदी अरब का ये भी कानून है कि जो उम्रे की वीज़ा है किसी भी एयरपोर्ट पर आप आ सकते हैं, पूरे सऊदी अरब में कहीं भी घूम सकते हैं। अभी वो तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो देखिए, जो लोग इंडिविजुअल उम्रे की वीज़ा लेना चाहते हैं अभी, तो अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पर आएंगे या मदीना एयरपोर्ट पर आएंगे तो फिर आपको होटल बुकिंग भी लेनी होगी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी लेनी होगी। अगर आपके पास में होटल बुकिंग नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत आपने नहीं ली होगी, तो हो सकता है कि आपके ऊपर तगड़ा फ़ाइन लग जाए जद्दा एयरपोर्ट पर या मदीना एयरपोर्ट पर, या हो सकता है कि आपको यहाँ से वापस ही कर दिया जाए कि आपके पास में तो होटल बुकिंग ही नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पर आ रहे हैं या मदीना एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं तो फिर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास में होटल बुकिंग भी होनी चाहिए जितने दिन भी आप रुकेंगे यहाँ पर, और ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी लेनी होगी आपको, यानी पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, तभी आपको जद्दा एयरपोर्ट पर या मदीना एयरपोर्ट पर आना है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके पास में ये दोनों चीज़ नहीं हुई तो तगड़ा फ़ाइन आपके ऊपर लगेगा और हो सकता है कि आपको वापस भी कर दिया जाए। लेकिन जो लोग दम्माम एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं, जो कि आए भी हैं अभी हाल फ़िलहाल में, या रियाद एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं या किसी और एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं सऊदी अरब के, यानी जद्दा और मदीना एयरपोर्ट के अलावा, तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा जो कि हज से पहले काफ़ी सारे लोगों के साथ में हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने हमसे वीज़ा जो है ली थी पिछली बार भी। लगभग 2 साल से हम उम्रे की वीज़ा का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हज से पहले जो काफ़ी सारे लोग आए थे उनको जद्दा एयरपोर्ट पर तगड़ा वाला उनका बेवकूफ़ बनाया गया। काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जो उम्रे की वीज़ा पर आए थे जद्दा एयरपोर्ट पर, उनको ज़बरदस्ती बस में बिठा दिया कि देखिए ये जो है फ्री सर्विस है और आपको मक्का में छोड़ देंगे, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उनकी जो वीज़ा थी, जो पासपोर्ट था, उसके ऊपर ही नकाबा फ़ाइन लगा दिया उन्होंने, और अच्छा खासा फ़ाइन लगा था। और बाद में जिन लोगों के ऊपर नकाबा फ़ाइन लगा था ये फ़ाइन उनको अदा करना पड़ा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बल्कि मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, अगर आप सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और आपसे कोई भी टैक्सी वाला या बस वाला ये बोल रहा है कि ये फ्री सर्विस है, आप जो है बैठ जाओ, कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा आपसे, आपको हम छोड़ देंगे, तो आपको ख़बरदार होने की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपका पासपोर्ट मांगेगा या वीज़ा मांगेगा और उसी के ऊपर नकाबा फ़ाइन वो लगा देंगे, जो कि मोटा पैसा होता है। अगर आप खुद की गाड़ी से जाएंगे तो वो कुछ भी रकम नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसमें फ्री के चक्कर में बैठ गए या उन्होंने ज़बरदस्ती आपको बिठा लिया अपनी गाड़ी में, तो ये मान लीजिए अच्छी खासी पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्ट की सहूलत ली है, होटल बुकिंग आपने कराई है और जद्दा एयरपोर्ट पर या मदीना एयरपोर्ट पर आप आए हैं,
तो वो तो फिर आपको बिठाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले ही आप ट्रांसपोर्ट का जो पैसा है, जो किराया है, वो अदा कर चुके होंगे और होटल जो बुकिंग हुई है उसका भी पैसा आप अदा कर चुके होंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं ली है, होटल बुकिंग नहीं कराई है, तो आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती भी अगर वो आपको बिठाएं, फ्री में बोल कर भी वो आपको बिठाएं, तब भी आपको नहीं बैठना है। खुद से अपनी गाड़ी करके या कोई भी बंदा जो भी रिसीव करने के लिए आएगा, आपका रिश्तेदार, उसी के साथ आपको जाना है। और एक चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमसे जो उम्रे की वीज़ा लेते हैं वो सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद है, और मैं भी तबूक में मौजूद हूँ। पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ और पिछले 2 साल से उम्रे वीज़ा का भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी उम्रे की वीज़ा चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए उम्रे की वीज़ा जो होती है वो 90 दिन की होती है। देखिए जब भी आप उम्रे की वीज़ा लेंगे तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब का सफ़र करना होगा, नहीं तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगी। यानी अगर आपने मान लीजिए आज उम्रे की वीज़ा ली है और आप इंडिया के अंदर ही मौजूद हैं, तो 90 दिन के अंदर अंदर इंडिया से आपको सऊदी अरब के अंदर आना है। और जैसे ही आप सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे, फिर से आपके 90 दिन शुरू हो जाएंगे। यानी जो स्टे पीरियड होगा सऊदी अरब के अंदर वो भी 90 दिन का होगा। यानी 80-85 दिन 86 दिन के अंदर अंदर आपको चले जाना है। मान लीजिए फ़्लाइट आगे पीछे हो गई, तो फिर अगर उम्रा वीज़ा एक्सपायर हो गई तो तगड़ी पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो अगर आप में से किसी को भी उम्रे की वीज़ा चाहिए, अगर आप अपने रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो उनका जो पासपोर्ट है, उनके पासपोर्ट का पहला पेज और आखिरी पेज, उसको प्रॉपर स्कैन करके एक PDF बना लें और उसी PDF के अंदर उनका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी उसी के अंदर ऐड कर दें और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और देखिए 4 से 5 दिन के अंदर अंदर उम्रे की वीज़ा आ रही है, थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है अभी। उम्रा वीज़ा आने के बाद ही आपको टिकट कराना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए और आपने टिकट करा लिया 5 दिन का या 4 दिन के बाद का, क्योंकि अभी जो है उम्रे की वीज़ा आने में थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है। यानी 4-5 दिन तो मान के ही चलो, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। तो जब आपकी उम्रे की वीज़ा आ जाए उसी के बाद आप टिकट बुक करें।